तो दोस्तों आज हो गई है 27 फरवरी और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को जानेंगे जहां पर आप लोगों को बताएंगे बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के ताजा सर्वे सामने निकल के आ चुका है। एनडीए की हो रही है विदाई। दूसरी बड़ी खबर में आप लोगों को दोस्तों बताएंगे अब यहां पर चुनाव आयोग की पोल खुलने जा रही है। कोर्ट से आ रही है ताजा खबर। जी हां दोस्तों, और एक बार फिर से टला है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। पार्टी में मचा हड़कंप। बात होगी दोस्तों आगे। जो यहां पर दागी नेता होते हैं, अपराधी नेता होते हैं, उनके चुनाव लड़ने पर बैन को लेकर के खबर आ रही है सामने निकल के। एक एक करके दोस्तों चलेंगे, सभी बड़ी खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी दोस्तों यही मानते हैं कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होने जा रहा है और जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सी वोटर के सर्वे में बड़ा दावा। तेजस्वी यादव यहां पर 41% लोगों की पहली पसंद है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। इसके साथ ही नीतीश कुमार मात्र यहां पर 18% के साथ में दूसरे नंबर पर है। प्रशांत किशोर 15%, सम्राट चौधरी 8%, चिराग पासवान 4%। यानी कि जो बिहार की जनता है वो तेजस्वी यादव को एक तरफा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और माना जा रहा है कि आरजेडी इस बार के चुनाव में अपने दम पर भी प्रचंड बहुमत ला सकती है। इस बार बीजेपी और जेडीयू का सोपड़ा साफ होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में। आज चुनाव हो जाए तो तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री, ये यहां पर सर्वे में साफ तौर पर पता चला है। इन सबके बीच में बीजेपी ने अपने करीबी लोगों को जेडीयू में बड़े पदों पर बैठा दिया है। अब जेडीयू और बीजेपी का विलय आसानी से हो सकता है। बिहार चुनाव के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी, ये लगातार दावा किया जा रहा है दोस्तों। नीतीश कुमार की भी छुट्टी भाजपा करने जा रही है, ये इस समय की सबसे बड़ी खबर थी। इसके साथ ही अपडेट आ रही है, अब चुनाव आयोग की पोल खुलने जा रही है। कोर्ट में है पूरा मामला। दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने 3 महीने में मतदाता सूची कांग्रेस को सौंपने पर फैसला लेने की बात कही है। कांग्रेस ने साल 2009 से 2024 तक की वोटर लिस्ट यहां पर मांगी है, जिससे चुनाव आयोग में हड़कंप है। बताते चलें, दिल्ली हाई कोर्ट को चुनाव आयोग ने बताया कि वो 3 महीने में फैसला लेगा कि कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला को मतदाता सूची देनी है या फिर नहीं। सुरजेवाला ने चुनाव आयोग से 2009 से 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों की मतदाता सूची मांगी है। आयोग के पास यह मतदाता सूची हर समय तैयार रहती है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग बहाने बना रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की काफी शिकायतें चुनाव के दौरान आई थी, लेकिन आयोग ने उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों हाल ही में अमित शाह के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, यानी कि चुनाव आयोग के अंदर भी अब पूरी तरह से बीजेपी के लोग ही घुस चुके हैं बड़े पदों पर। मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर के चुनाव आयुक्त तक यहां पर बीजेपी के भरोसेमंद लोग ही काम कर रहे हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि देश के अंदर फिर चुनाव कितनी निष्पक्षता के साथ में हो रहा होगा। इसके साथ ही अगर ये लिस्ट सामने आ जाए तो चुनाव आयोग की सारी पोल ही खुल जाएगी दोस्तों, जो 2014 से अब तक होता आ रहा है। दोस्तों इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है बताते चले, एक बार फिर से टला है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। बीजेपी बैकफुट पर, आरएसएस अपनी मांग पर अड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव यहां पर गुजरात लॉबी यानी कि अमित शाह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को भेजे थे, जिनमें दक्षिण भारत के राज्यों से आने वाले भाजपा के नेताओं के नाम भी शामिल थे, लेकिन उन नामों पर संघ ने अपनी सहमति नहीं दी है, जिससे एक बार फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टल गया है। बताते चलें कि अमित शाह यहां पर अन्य नेताओं को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जबकि आरएसएस अपनी चलाना चाहता है, ये सूत्रों ने दावा किया है। लिहाजा अब कुछ हफ्तों के लिए भाजपा को अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कुछ हफ्तों का इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी अब आमने सामने नजर आ रहे हैं अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चले, दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर है सुप्रीम कोर्ट की तीखी नजर। चुनाव लड़ने पर आजीवन बैन नहीं, दोषी नेता सजा काटने के बाद लड़ सकेंगे चुनाव। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। जी हां दोस्तों,
बताते चले आप लोगों को, चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगे या फिर नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। अब केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर दिया है और साफ कर दिया है कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए नेता अपनी सजा पूरी करने के बाद फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि उन पर आजीवन चुनाव लड़ने का बैन नहीं लगाया जा सकता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि संसद ने पहले से ही जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनावी अयोग्यता की स्थिति तय कर रखी है। इस कानून के तहत अगर किसी नेता को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वह सजा पूरी करने के 6 साल के बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता। ये यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने बताया है कि दोषी नेता सजा पूरी करने के बाद में चुनाव लड़ सकता है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी इससे पहले की थी, लेकिन सरकार अपनी चलाना चाहती है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है सामने। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें। अमित शाह ने बीजेपी के ही 32 नेताओं की सुरक्षा ले ली है वापस, पार्टी में मचा हड़कंप। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने अपने ही 30 से ज्यादा नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है। खबर है कि इस संबंध में एक लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में शामिल कुछ नेताओं का कहना है कि यह रूटीन है और केंद्र ही सुरक्षा के बारे में फैसले लेता है। उसमें इन्होंने यहां पर कहा है कि राजनीति होने से इनकार कर दिया है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी सूची हर 3 महीने में जारी की जाती है। जिन 32 नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई है वे सभी पश्चिम बंगाल से ही हैं। दोस्तों यहां पर यह अपडेट काफी महत्वपूर्ण है कि जिन 32 नेताओं की सुरक्षा यहां पर वापस ली गई है उनमें से सभी यहां पर पश्चिम बंगाल से ही संबंधित है बीजेपी के नेता। इसके पीछे की आखिर क्या कुछ वजह है अभी तक कुछ सामने निकल के नहीं आया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी की यहां पर कोर्ट का है पूरा मामला। कोर्ट में जो मानहानि का केस चल रहा है राहुल गांधी पर, सावरकर को लेकर के, उसको लेकर के ताजा अपडेट आ रही है। सावरकर पर विवाद बढ़ रहा है। आरएसएस और बीजेपी सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन सावरकर का परिवार पुणे कोर्ट में इस बात का विरोध कर रहा है कि कोई भी किसी भी तरह का सबूत अदालत में रखा जाए। दोस्तों बताते चलें, मामला है सावरकर के बारे में। यहाँ पर वो अदालत से जुड़ा हुआ है और काफी दिलचस्प भी है। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, यहाँ पर विनायक सावरकर के रिश्तेदार सत्यकी सावरकर ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर सावरकर की मानहानि का मुकदमा कर रखा है। राहुल गांधी ने एक अर्जी लगा करके कहा कि इस केस को समरी ट्रायल से समन ट्रायल में यहाँ पर बदला जाए और सावरकर के संबंध में सारे सबूत अदालत में पेश किए जाएं। और सत्यकी अशोक ने राहुल गांधी की इस बात का ही यहाँ पर विरोध किया है। राहुल गांधी ने यहाँ पर सावरकर को लेकर के टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर मानहानि का मुकदमा किया गया था। खबर आ रही है दोस्तों आप लोगों को, यहाँ पर बताते चलें। सहज नहीं है शिंदे, उद्धव गुट कर रहा है फडणवीस की तारीफ। महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उभर रहे नए समीकरणों से राज्य में बड़े बदलाव आने के संकेत मिलने लगे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ और एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से हुई मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इसके पहले हाल ही में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार का करीब आना भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत अभी से ही मिल रहे हैं। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।